हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने मेला का वीडियो एंड किया था वहीं से मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता और आप लोग बोर भी हो सकते थे, या इतना टाइम कोई फ्री नहीं रहता कि देखे। तो मुझे लगता था मैं अपने अनुसार से मैंने इसका दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो खुशी झूला पे बैठी हुई है। बाबू मेरा झूला से उतर गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो खुशी भी अपना उदास हो गई है, क्योंकि बाबू बहुत रो रहा था। खुशी को भी बाबू के साथ ही झूलना था। जब बाबू झूल रहा था तो खुशी बहुत अच्छे से आराम से झूल रही थी, हंस रहे थे। जब से बाबू उतर गया था ना, तो खुशी ने थोड़ा सा हंस के झूली, उसके बाद वो भी उदास हो गई थी। उसको भी बाबू के साथ झूलना था, पर ये बाबू मेरा बहुत डर रहा था। और जब अभी भी खुशी झूला झूल रही थी, मेरा बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो खुशी के टाइम होने से पहले ही मैंने खुशी को उतार दिया था। और यहाँ पे खुशी और बाबू नीचे बैठ के गाड़ी खेल रहा था, कि मेरा बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था। पता नहीं क्यों, उतने सारे लोगों को देख के या क्या देख के बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर मैंने इसको ज़मीन पे ही नीचे बैठा दिया था। ये नीचे बैठ के चारों तरफ देख रहा था और ये अपना गाड़ी चला रहा था। मैंने इसको भी गाड़ी खरीद दिया। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, कमरे पे तो इतने सारे खिलौने रखे हुआ है, लेकिन ये वहाँ पे जाके वो वाली खिलौना फिर से लिया था। और उसके बाद इसको खिलौने की दुकान देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इसको सारा खिलौने ही चाहिए था, सारा खिलौने ही चाहिए था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे। तो ये यहाँ पे फ़िश जो मछली का रखा रहता है वो सब था, तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे देखने। तो यहाँ पे खुशी के पापा टिकट ले रहे थे, टिकट लेके फिर जाने के लिए। तो बाबू भी उनके साथ ही था। बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान था, तो बोले चलो। और बाबू को पिछले बार भी हम लोग गए थे मेला, तो हम लोग ये दिखाए थे, तो बाबू बहुत खुश हुआ था। पर लास्ट टाइम पे बाबू रोने लगता है, क्योंकि उसको ना ये सारी बड़ी बड़ी जो मछलियाँ रहती है ना, उसको घर लेके आना होता है, उसको साथ खेलना रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब मुझे इसके साथ खेलना है। मुझे ये चाहिए, मुझे बिल्कुल चाहिए, ऐसे रोने लगता है। बोलता तो नहीं है बट रोता ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी एंट्री हो गई थी और यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बांस लगी थी ना, बहुत सारा लगाया हुआ था ताकि अंदर आदमी लाइन टू लाइन जाए। पर ये था ना कि यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी, जिसको जाना था खाली था, आप जा सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे जाने लगे। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बाबू बहुत ज़्यादा थक गया था। इतना बाबू थक गया था कि चल भी नहीं पा रहा था और पाल रहा था गोदी लेने के लिए। और फ्रेंड्स, खुशी के पापा गोदी ले रहे थे उसको, बस मैं मना कर रही थी। बोली थी आप इसको गोद लेके रखोगे तो ये कितने दिन रहेगा, इसकी आदत हो जाएगी हर जगह गोद में जाने की। और ये इसकी बहुत गंदी आदत है, कहीं भी जाता है तो गोद में ही रहता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इसके पापा यहाँ से निकल गए थे और मैं पूरा, मुझे इतना दूर से जाना पड़ा था। और मैं खुशी इधर से गई थी, खुशी के पापा इसको लेकर चले गए थे। यहाँ पे ये गया ना, यहाँ से कूलर की हवा आ रही थी, पर गर्म हवा आ रही थी, ठंडी हवा नहीं आ रही थी। इसको लगा पकने वाला चाहिए, तो ये भागने लगा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हमारी एंट्री हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, एक लास्ट में ना ये मोमेंट था कि हम लोग ये भी पहुँच गए थे ना, तो उसके बाद 12 बजे से मेला बंद हो जाता है। तो मेला 12 बजे बंद होने वाला था। हम लोग लगभग 11:30 में यहाँ पे एंट्री किए थे। आधा घंटा भी नहीं हुआ था, 10-15 मिनट हुआ था। उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब बंद हो जाएगी। फिर भी हम लोग थोड़ी देर रुके थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बाबू बोल रहा है निकालने के लिए, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। इसलिए रो रहा था, उसको हाथ में लेना था। और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसको सारे देख देख के मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी कि नहीं, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे साथ तो ये हुआ है कि मेरे बाबू जो चीज़ देखता है ना, उसके काम की चीज़ होता है ना, उसको लेने के लिए बेचैन रहता है। बेशक वो निकल पाए या ना निकल पाए, कोई अथी नहीं है, पर इसको चाहिए। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट क्यूट सी कोई छोटी छोटी मछली थी, कोई कलर वाली मछली थी, इतना अच्छा लग रहा था ना। फ्रेंड्स, मैं इसको चाहूँ तो मैं अपने घर पे भी ले के रख सकती हूँ, क्योंकि वो जो आता है कांच में, वो मिलता है बाज़ारों में बहुत सारे। लेकिन फ्रेंड्स, ये होता है ना कि हमारे बच्चे ना छोटे हैं और बाबू तो बिल्कुल समझने वाला है नहीं, तो ये ना पटक के तोड़ ही देगा। इसका टेबल पे रखूँगी, थोड़ा भी धक्का देगा, कहीं गिर गया तो टूट जाएगा। इस वजह से मैं नहीं मला रही हूँ। और फ्रेंड्स, अपना घर हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी अपना कुछ शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब रूम है ना, तो मैं कब कहाँ खाली करके जाना पड़े, इसका कोई है नहीं कि हम लोग कहीं भी आ सकते हैं, आज इधर कल उधर। तो इस वजह से यहाँ पे बाबू देख रहा था ना, मुझे उसको चाहिए, हाथ में चाहिए, हाथ में चाहिए, ऐसे रो रहा था।
और ये देख सकते हो इसको सब देख के इधर चलो अपने पापा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर उसके पापा मैं बोल लाओ आप, मैं ले लेती हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं, ये परेशान कर देगा, इस वजह से बहुत हाथ दर्द करने लगेगा इसको लेने में। ये बहुत इस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, हाथ पर बहुत खींच रहा था, इसलिए उसके पापा बोले कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं लेके चल रहा हूँ। और ये नीचे से देख नहीं पाता, इसलिए इसके पापा ऊपर से लगाए थे। आप देख सकते हो कांच पे लेट के उसको चुम्मा ले रहा था, ये कर रहा था। और हमारी बिटिया रानी को बहुत मज़ा आ रहा था। ये अपने सारे खिलौने भरे पड़े हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके जो खिलौने वो सारा भर रखी है। और उसके बाद यहाँ पे घूम रही है। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जाते हो तो क्या करते हो, कैसे घूमते हो, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग जब गए थे तो हम लोग देखते रहते। और फ्रेंड्स ये था ना कि इस वाले में इधर ना उतना साउंड नहीं था, पर उस जितना आगे जाते उतना साउंड आ रहा था, इसलिए हमें ना आवाज़ बंद कर देना पड़ा था, क्योंकि आवाज़ आपको मेरी पता नहीं चलती और उसमें जो बोलते वो भी पता नहीं चलती क्या बज रहा है, इसलिए मैंने इसका आवाज़ म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो हर जगह जगह पे कूलर लगी थी। आप अगर भीड़ भी है तो आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि ना बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी यहाँ पे। और हर जगह पे कूलर लगी थी, हर जगह पे मछली आपको दिख रही थी। इधर ना छोटी छोटी वाली थी, जितना आगे जा रहे थे उसके बाद जो जितनी बड़ी मछली थी ना वो एक साइड रखी थी, जो छोटी छोटी थी इसी साइड थी, जो बड़ी बड़ी थी ना उधर थी। देख सकते हो यहाँ पे बड़े मिलना आपको स्टार्ट हो चुका है, तो इधर से बड़े बड़े ही मिलेंगे अब धीरे धीरे। तो बस यहाँ पे जो था ना, इसको बाबू लेने के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि जब छोटी छोटी थी ना तितलियों से बिल्कुल थी, रंग बिरंगी थी, उसके लिए बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और हमारी बिटिया रानी सबसे आगे जा रही थी, इस वजह से मैं भी परेशान थी, क्योंकि ये लड़की ना एक जगह टिक नहीं रहती। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दो मेले में बच्चों को कितना ज़्यादा केयर करना पड़ता है, ये आप लोगों भी देखे होंगे मेला में कितना भीड़ होगा। तो फ्रेंड्स उधर जिधर से आप अभी आए हो एंट्री था उधर तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, पर इधर इस तरफ भीड़ थी, जिस तरफ कांच चारों तरफ लगे थे उस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ ऊपर थे, बड़े बड़े थे, इसे बहुत बड़े और छोटे सारे मिक्स थे, सबका एक एक बनाया था। और यहाँ पे तो बाबू और भी ज़्यादा रो रहा था, सबसे ज़्यादा यहीं पे रोया था, क्योंकि जब सब लास्ट में थी ना, सबसे ज़्यादा लास्ट में वो निकालने वाली थी। और देख सकते हो इसके पापा बोल रहे थे बाबू नहीं निकल रहा है, वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बोला था पापा निकालो, नीचे भी लेट जा रहा था, इतना परेशान कर रहा था। और यहाँ पे सब लोग ने पिक्चर क्लिक करने के लिए खड़े थे, सारे लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे निकलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी कोई निकल रहे थे ना कोई पिक्चर क्लिक करते रहता था, उसके सेल्फी में हम लोग आ जाते थे, तो ना तो वो रुकते थे या हम लोग रुक जाते थे, ऐसा था। और यहाँ पे देख सकते बाबू के पापा बाबू को छुलवा रहे हैं, मछली छुओ। और मैं आपको बिल्कुल नहीं देखूँगी अब इस पूरे ब्लॉग में, मैं आपको नहीं दिखूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस ब्लॉग को शूट ही मैं कर रही थी। और खुशी के पापा बाबू को ले रखे थे, और खुशी क्या वो शूट करती, तो वो बस अपना एंजॉय कर रही थी, और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रही थी कि हम लोगों ने क्या देखा, कहाँ गए, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं शूट कर रही थी। और मैं बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान हो रहा था, इसलिए मैं अपना उनके पास दे रही थी, आप बाबू को संभालो, मैं शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे देख सबसे बड़ी मछली यही थी, सबसे बड़ी वाली फ़िश यही थी, क्योंकि ये सबसे लास्ट में थी, सबसे लास्ट में। उसके बाद हमारी एंट्री ख़त्म हो गई थी, हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि ये बंद होने का टाइम हो चुका था। यहाँ बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि बंद हो जाएगी, आप लोग प्लीज़ बाहर आ जाओ, प्लीज़ बाहर आ जाओ। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, वहाँ पे गार्ड भी बहुत सारे थे, लेडीज जेंट्स सब थे, तो वो सबको बार बार बोले थे कि आप लोग प्लीज़ चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, देख सकते हो अंदर तो खुली थी, हम लोग निकलने के बाद 5-10 मिनट और बस अंदर के लोग बाहर आ रहे थे, बस एंट्री टिकट बंद हो गई थी। और उसके बाद फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पे आपको मैं दिखाई हूँ लाइट वाइट सारी बंद हो गई थी, जो भी बड़ी वाली झूला थी वो सब लाइट बंद हो गई, जो छोटी छोटी थी बस यही सब एक तो चालू थे, वो भी बंद हो गई थी। टिकट मिलना बिल्कुल बंद था, टिकट नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से खुशी के लिए एक ये वाली टिकट भी मिली थी, इसमें भी खुशी अपना इंजॉय की थी। बाबू तो गया नहीं था, क्योंकि बाबू इसमें चलाने वाला होता है और बाबू से तो बिल्कुल नहीं चलता, तो हम लोग को पता है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो उसमें मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी कि बाबू आप करो इसमें जाओ, क्योंकि बाबू बहुत छोटा है इसीलिए। और बाबू बड़ा परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा रो भी रहा था, तो मैं इसको गोद में ले रखी थी। उसके बाद उसके पापा उसके लिए कुछ लेने चले गए थे, तो बस यहाँ पे अपना खुशी इंजॉय की, और मेला बिल्कुल बंद था, तो बस हम लोग को घर आने की देरी थी। और बाबू के लिए कोई भी झूला नहीं मिला था, पहले मंकी वाला मिला था जो
जंप करते वो वाले पे थोड़ा सा किया था बाबू। उसके बाद बाबू के लिए नहीं मिल रहा था, फिर बाबू के पापा ढूंढ रहे थे कि वो जंपिंग होता है ना, छोटे छोटे बच्चे जो कूदते रहते हैं, वो वाले झूला ढूंढने में लग गए थे, क्योंकि खुशी तो सब झूला में अपना एडजस्ट कर लेती है, पर बाबू नहीं कर पाता। बाबू कूदने आता है वो उसी में कूदता है। और यहाँ पे खुशी थक गई थी, इतना चला रही थी ना कि थक गई थी ये लड़की। बाद में रात को आके मेरे से हाथ दबाई, मम्मी मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, पैर बहुत दुख रहा है। और सबसे ज़्यादा वो इसी में इंजॉय की थी, क्योंकि उसके पापा चले गए थे बाबू को लेके, और ये इसमें खुशी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं और खुशी सिर्फ खड़े थे, बाकी सब अपने अपने हिस्से में बैठ गए थे। बाकी मेला बंद हो गई थी, आप देख सकते हो भीड़ भी कम हो गई, सारे लोग अपने अपने जा चुके थे। और जो लोग जो दुकान वाले थे बस वो लोग अपना दुकान समेट ही रहे थे। सब लोग अपना अपना दुकान समेट के घर जाने की तैयारी में थे। बस कुछ लोग थे जो टिकट भी बेचे थे, लेकिन एक ही दो टिकट था जो हमें मिला था लास्ट में, ये वाली। और बाबू के लिए जंपिंग वाली खुशी बाबा ढूंढने चले गए थे, क्योंकि बाबू उसी पे कूदता है। और मैं यहाँ पे थी, और मुझे तो कुछ खाना पीना था नहीं, क्योंकि मेरा नवरात्रि का फास्ट चल रहा था। तो बस मैं गई थी, खड़े होकर देख के आ रही थी। लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि बाबू बहुत ही रो रहा था, बहुत ही रो रहा था। तो बस यहाँ पे खुशी के अपना इंजॉय कर लेगी। उसके बाद बस बच्चों को खुशी में हर खुशी मिलता है, क्योंकि मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरा फास्टिंग था, तो मैं जाने का मन नहीं करा था। और खुशी के पापा अपना बाबू सबके लिए चले गए थे, क्योंकि उनको गाड़ी लेके बाहर जाना था। पर उन्होंने बच्चे के लिए मना कर दिया, क्योंकि बच्चे को हर टाइम तो बाहर जाना मिल ही आता है, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ करना होता है। तो बस अपने बच्चे को खुश करने के लिए ये सब अपना कर रहे थे। बाकी सारा मेला बंद हो चुका था, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, टिकट वगैरह मिलना बंद हो गया था, सब लोग अपना जा रहे थे। और ये लाइट बस इधर जो दुकान की तरफ थी बस वही लाइट लगी थी, बाकी सारी लाइट बंद हो चुकी थी। और हम लोग भी अब खुशी को लेकर बस निकलने ही वाले थे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे खुशी को ये वाली पसंद आ गई थी, तो वो अपना कर रही थी। और उन लोगों को भी लास्ट था तो थोड़ा देर ज़्यादा ही रहने दिए थे, बच्चे लोगों को थोड़ा सा अपना इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि कौन सा साल भर में एक बार आता है। अभी आती है शिवरात्रि में, एक ही दो बार लगती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए हैं खुशी के लिए खाना पैक करवाने। खुशी के पापा को खाना खाने के लिए बोले थे, तो उन्होंने बोला भूख नहीं लगी है, लेकिन फिर मैंने बोला अपना कुछ ले लो आप, क्योंकि कमरे पे चलोगे तो आप 12 बज गए थे, 12:30 हो गए थे। और मैं बोली कि आप चलोगे कमरे पे तो फिर मुझे अभी कुछ बनाना पड़ेगा, इसे सब कुछ ले लो। तो खुशी के पापा ने खुशी से पूछा क्या खाओगे तुमने, उसने बोला कि मैं छोला भटूरा खाऊंगी। तो खुशी के पापा ने छोला भटूरा ले लिया था, और उनको नहीं खाना था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो बस उन्होंने थोड़ा सा आया था, एक दो बाइट खाया था, फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया था। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा मेला से निकल चुके हैं, क्योंकि लाइट वाइट बिल्कुल बंद हो चुकी है। जैसे एंट्री हुई तो बहुत धमाकेदार था जब हम लोग वापस निकल। तो फ्रेंड्स हम लोग घर पे आ चुके हैं, ये है नेक्स्ट डे। तो आप देख सकते हो हमारे बच्चे अपना खिलौना का दुकान सारा खोल लिए हैं, सारे खिलौने अपना फैला लिए हैं, और यहाँ पे खेल रहे हैं। खुशी यही सारा खिलौना लिए। बाबू का इसमें एक दो पुराना गाड़ी, जैसे कि आप देख सकते, ये भी तो बिल्कुल नई थी। ये जो आप कबूतर देख रहे हो वो वाली भी थी, जो खुशी पहले ले रखी थी। और यहाँ पे सारा खिलौना अपना बाबू नीचे फैला के अपना खेल रहा था। तो उसके बाद मेला में जो भी खरीदी थी खुशी खिलौना, तो खुशी ने एक ही ली थी। उसके बाद बाबू अपना लिया था। देख सकते हो बाबू ने सबकी हालत ख़राब कर दी थी, क्योंकि सारा पलंग से नीचे फेंक रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इसको यही सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो देख सकते हैं अपना कितना फैला रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।